ठीक है बच्चों, कुछ हम लोग एडवांस केसेस देख लेते हैं एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। बच्चों इन दोनों सेंटेंसेस को पढ़ो और देखो क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए या फिर आर होना चाहिए। तो एक बात बताओ, इसमें हमारी इज और आर वर्ब होने वाली है, और वर्ब को हम किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या आप गेस कर पा रहे हो सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम इन इंडिया का सब्जेक्ट क्या है? असल सब्जेक्ट जो हमारा वर्ब तय करेगा। देखिए वर्ब के पहले लिखा हुआ सब कुछ सब्जेक्ट होता है ना, ये सभी कुछ सब्जेक्ट होता है। लेकिन देयर आर सर्टेन वर्ड्स, कुछ शब्द ऐसे होंगे दैट विल डिसाइड द नंबर और सिंगुलर प्लूरल ऑफ द वर्ब, जो वर्ब के सिंगुलरिटी और प्लूरलिटी को डिसाइड करेंगे। तो वो शब्द कौन सा है? क्या वो शब्द सोशल है, क्या वो एंड है, पॉलिटिकल है, फ्रीडम है, इन है, या इंडिया है, या एक से ज्यादा शब्द होंगे? चलो डिसाइड करो। चलो मीनिंग बता दो आप लोग बच्चों। मीनिंग अगर आपको समझ में आएगा तब आप डिसाइड कर ले जाओगे आसानी से क्या सब्जेक्ट है। तो आप सीधे पूछिए क्या बदल रहा है, व्हाट इज चेंजिंग या व्हाट आर चेंजिंग? सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप फ्रीडम को चेंज कर रहे हैं, और वो फ्रीडम दो तरह की है, सोशल और पॉलिटिकल। क्यों बच्चों? दो तरह की। तो फ्रीडम इज नाउन, क्यों? फ्रीडम हमारा नाउन है, और सोशल क्या है? एडजेक्टिव। पॉलिटिकल क्या है? एडजेक्टिव। इन क्या है? प्रेपोजिशन। और इंडिया क्या है? नाउन है। प्रेपोजिशन के बाद लिखे होने की वजह से ये कौन से केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में। और वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। तो एक बात बताइए, जब आपने दो एडजेक्टिव इस्तेमाल किए हो कभी नाउन के लिए, जब भी कोई नाउन सब्जेक्ट के पहले सब्जेक्ट की जगह पर आवे और उसके लिए आप दो एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन वो दोनों ही एडजेक्टिव अलग अलग तरह के नाउन्स को डिस्क्राइब करते हो। दैट मीन्स अगर आप कहें सोशल फ्रीडम एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, तो ये दोनों तरह की फ्रीडम अलग होती है या एक ही है? सामाजिक स्वतंत्रता अलग होती है और पॉलिटिकल फ्रीडम अलग हो सकती है। ये को रिलेटेड है, आपस में इंटर रिलेटेड है, दिस इज ट्रू, बट दे आर नॉट वन, दीज आर टू डिफरेंट फैक्टर्स। तो इसलिए जब भी कभी एडजेक्टिव 1 एडजेक्टिव 2 किसी नाउन से जुड़े हुए हों और वो एडजेक्टिव अलग अलग चीज को दर्शाते हो, तो इसका मतलब है कि वो नाउन अलग अलग है दोनों के लिए। कॉमन है, हालांकि लिख दिया गया है एक बार, तो चाहो तो आप अलग अलग लिख सकते हैं। क्या हम इस सेंटेंस में दो बार फ्रीडम यूज कर सकते हैं? यस। तब तो स्पष्ट रूप से दिख जाएगा कि ये दो तरह की फ्रीडम की बात है। तो इससे बच करके आपने केवल नाउन को एक बार लिखा हुआ है, लेकिन कंसेप्ट वही है, ये दो तरह के नाउन्स हैं। सो सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम इन इंडिया आर चेंजिंग। बच्चों क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इस वाले सेंटेंस में डिसाइड करो वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल। हाँ, तो कैसी वेकेशन? समर एंड विंटर वेकेशन। तो सबको पता है वेकेशन इज अ नाउन, है ना, जो कि अनकाउंटेबल सिंगुलर है, इसका प्लूरल नहीं बनता है। लेकिन आप दो तरह की वेकेशन की बात कर रहे हैं, समर वेकेशन और विंटर वेकेशन। तो ये तो दोनों अलग अलग तरह की वेकेशन है ना। समर वेकेशन अलग होता है, गर्मियों में होती है, और विंटर्स में होती है। तो ये दो अलग अलग तरह की हैं, इसलिए फिर से हमें आर लेना होगा। आई होप तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो गया। दो एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहे हैं। इसको देखो जल्दी से बताओ।
जल्दी से बच्चों बता दो। अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, तो जब आपने कहा अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, अ आर्टिकल किसके लिए आया है? नाउन के लिए आया है, और अ मतलब दिस इज वन, जो कि व्हाइट भी है और ब्लैक भी है। यहां पर दो एडजेक्टिव जरूर इस्तेमाल हुए हैं बच्चों, लेकिन ये दोनों ही एडजेक्टिव एक ही नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हमारे पास जो गैया है जो चल रही है वहां पर, वो गैया कैसी है? ब्लैक भी है एंड काउ भी ब्लैक भी है ना, दोनों तरह के कलर्स उसमें है। सो दिस इज वन। अच्छा, तुम अगर कहोगे सर जी आ ब्लैक एंड आ व्हाइट कर दे है, तब ये वर्ब प्लूरल हो जाएगी, क्योंकि तब आप दो तरह की गायों की बात करें। लेकिन हमने आर्टिकल एक बार लिखा, दैट मीन दिस इज वन एनिमल, राइट? ठीक है, तो क्या कर दिया जाए? यूज कर दिया जाए। कंसेप्ट बच्चों क्लियर है ना? ठीक है। दूसरा, कई बार एग्जाम्स में ये बनावट बच्चों पूछी जाती है, 1.5। मेरे साथ बोले एक बार, 1.5। और दूसरा ऐसा होता है कई बार आर्टिकल आ जाता है, तो 1.5 के बाद अगर आप कोई नाउन यूज करते हो तो वो नाउन कैसा होना चाहिए? गेस करो। तो 1.5 का मतलब क्या होता है, पहले ये बता दो। एक और आधा बोले तो डेढ़, है ना? डेढ़ मतलब मोर देन वन, और मोर देन वन मतलब प्लूरल। तो कोई भी अगर काउंटेबल नाउन आएगा तो वो कैसा आएगा? फिर प्लूरल आएगा। तो क्लियर है कि 1.5 मतलब डेढ़, डेढ़ मतलब 1.5, मोर देन वन, मोर देन वन। तो काउंटेबल चीज कोई भी आएगी तो वो कैसी होगी? प्लूरल होगी। और अगर ये प्लूरल है तो वर्ब कैसी होगी? भी प्लूरल होगी। तो इसीलिए 1.5 के बाद आप यर्स बोलते हैं, 1.5 के बाद आर्स बोलेंगे। तो कभी भी 1.5 के बाद कोई नाउन चुनने का मौका मिलता है तो वो प्लूरल होने वाला है, और अकॉर्डिंगली वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। अब एक बात बताओ, अगर हमें कहना है आ, तो आ के बाद हम यर लेने वाले हैं या यर्स लेने वाले हैं? तो पक्की बात है आ मतलब सिंगुलर, आ मतलब सिंगुलर, तो फिर यर होना पड़ेगा, और तभी हमें वर्ब कैसी लेनी चाहिए? बस बच्चों क्लियर है ये कंसेप्ट? 1.5 यर या यर्स, तो यर्स बोलेंगे। आ यर या यर्स बोलेंगे, आ यर एंड अ हाफ, आ यर एंड अ हाफ। तब हम नाउन को वहां रिपीट नहीं कर रहे होते, नाउन को हम यहां लिख रहे होते हैं। ये दोनों कंसेप्ट बच्चों क्लियर हैं? आ के तुरंत बाद सिंगुलर, इसीलिए वर्ब को भी सिंगुलर किया। 1.5 के बाद हमने नाउन कैसा लिया? प्लूरल। इसी तरह से वर्ब को भी कैसा लिया? प्लूरल लिया। बच्चों एक और सेंटेंस आप सीखें। Towns after towns was या were raised to the ground। तो एक बात आप ध्यान रखें, किसी भी प्रेपोजिशन के पहले और बाद में, पहले और बाद में अगर सेम नाउन्स ऐड किए जाते हैं तो फिर उन्हें प्लूरल नहीं होना चाहिए। बड़ी कॉमन बात है बच्चों कि कभी भी किसी प्रेपोजिशन के पहले और बाद में दोनों तरफ हमें सेम नाउन्स मिलते हैं, जैसे डे बाई डे या फिर डेज बाई डेज, डे बाई डे, डोर टू डोर या फिर डोर्स टू डोर्स, डोर टू डोर, पेज आफ्टर पेज या पेजेस आफ्टर पेजेस। तो मोस्ट प्रोबेबली पेज आफ्टर पेज कहना चाहिए आपको। तो प्रेपोजिशन के तुरंत बाद और तुरंत बाद सेम नाउन्स हो, दे शुड बी सिंगुलर। दूसरी बात, अगर यही बनावट आपकी सब्जेक्ट की जगह पर लिखी जाती है बच्चों, सब्जेक्ट के स्थान पर आती है, तो वर्ब कैसी होनी पड़ेगी? हमेशा सिंगुलर। कैसी होगी बच्चों?
सिंगुलर होगी। प्रेपोजिशन के बाद वाला ऑब्जेक्टिव केस में होता है। हम पहले वाले के अनुसार आप ये ट्रिक लगा सकते हैं, हालांकि ये पूरा अर्थपूर्ण होता है और ग्रामेटिकली इसमें हम वर्ब को सिंगुलर ही लिखा करते हैं। क्या आप याद रख पाएंगे इसे, है ना? सब्जेक्ट की जगह पर अगर लिखा हो तो फिर वर्ब को हमें सिंगुलर रखना है, और कहीं पर भी लिखा हो प्रेपोजिशन के पहले और बाद वाला नाउन सेम होने पर हम उन दोनों शब्दों को भी सिंगुलर रखते हैं। बच्चों क्लियर है?